चेन बना ली और हिंदी बात जो यहाँ पर बैठी है। सोनू नाम है जी मेरा, सिरसा कैरवाड़ा गांव से हूँ। टीओडी वापस लेनी है हमें, अपनी खुद की भर्ती चाहिए जो हम पहले से कर रहे हैं। हमारा पेपर रहा हुआ है वो लिया जाए। सरकार कह रही है 4 साल के लिए लेंगे। अगर मोदी 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बनता है तो हम 4 साल के लिए सैनिक बनने के लिए तैयार हैं। कमियाँ क्या है? कमियाँ सभी कमियाँ, जो बच्चों को पेपर रहा हुआ है वो नहीं ले रहे, जो जिनका ज्वाइनिंग लेटर आया पड़ा है वो उनको नहीं ले रहे। पीछे वाले बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। अपना फ्यूचर क्यों नहीं खराब कर रहे? जो अगर देश का युवा होगा सैनिक होगा, ये कह रहे हैं सेना को युवा करेंगे तो हमारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी युवा होने चाहिए। वो भी कितने दिन से आप ट्रेनिंग मैं 4 साल से रनिंग कर रहा हूँ जी। अब मेरा पिछली बार फिजिकल मेडिकल सब कुछ हुआ, एग्जाम रहा हुआ है, वो लिया नहीं जा रहा। सभी कह रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। सिर्फ ये कह रहे हैं टीओडी के फायदे। क्या है टीओडी के फायदे? हमें एक फायदा बता दें। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हमें ये टीओडी स्कीम ही बंद करनी है। अगर ये टीओडी स्टार्ट होती है तो हमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं जो भी युवा चाहिए हमें, वो भी 25-25 साल के होने चाहिए। ये बूढ़े क्या कर लेंगे? देश के कर लेंगे क्या? उनको इतना नहीं पता देश में क्या चल रहा है। तो आज कहाँ तक जाएंगे आप? अब दिल्ली तक जाएंगे जी। हम दिल्ली अपना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे। सभी से कहूँगा जो आए हुए हैं वो अपना शांतिपूर्वक धरने पे बैठे और अपने सामान का ध्यान रखें, सब कुछ बढ़िया तरीके करें, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को दिल्ली नहीं जाने दिया गया तो हम आराम से जहाँ पे रोकेंगे वहीं पे बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, बैठे रहेंगे। मर जाएंगे, मारेंगे तो मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी मरे पड़े हैं हमें, कौन सी आवाज़ नहीं सुन रहा है हमारी? हमारे से कोई किसी ने पूछा कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहोगे आप युवा? किसी ने पूछा हमसे? कोई नहीं पूछा, सीधा ठोक दिया ठप्पा। अगर वो उनके कह दे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति 25 साल का होगा तो हम ठोकते हैं। अगर ऐसा रहा तो ये सरकार गिरेगी। और ये वो हो रहा है, ये उनकी वजह से हो रहा है, ये खुद करवा रहे हैं। कोई लड़का देश की सेवा करने वाला वो अल्लाह नहीं कर रहा, ये बीजेपी की सरकार खुद करा रही है। मेरा नाम संदीप है, हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं मैं। सर हम ये टीओडी के खिलाफ आए हैं क्योंकि सर हम पूरी तरह से इसके खिलाफ नहीं है। अगर सरकार को ये लागू करना है तो एडिशनल तौर पे कर सकते हैं। पहले जैसे ट्यूटोरियल आर्मी में था, ऐसा ही कुछ था, वहाँ पे कोई परमानेंट नहीं था ट्यूटोरियल आर्मी। भाई जब जरूरत होती थी तब बुला लेते थे, तब नहीं होती थी। तो उसका किसी भी युवा को 2 मिनट किसी भी युवाओं को कोई उसका विरोध नहीं था क्योंकि वो अच्छे तौर पर थे। उसके साथ एडिशनल भर्तियाँ चलती थी। तो टीओडी भी आप एक बार 5-7 साल के लिए एडिशनल चला सकते थे सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और दूसरा बात है ऐसा कि सर जो भी युवा साथी इस मुहिम में हमारे साथ, वो ऐसी कोई भी काम नहीं कर रहा है। ये जो है वो किसी संगठन का है ना, हमारा कोई संगठन है। हम देश के युवा एकत्रित हो रहे हैं और किसी भी संगठन के या किसी भी राजनीतिक दल से हम बिलोंग नहीं कर रहे हैं। और जो भी अहिंसक है वो राजनीतिक दल या किसी संगठन से होंगे।
उनका इस जो हमारी मुहिम चली है उससे कोई लेना देना नहीं है सर। वो सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए आ रहे हैं और हम इस बात का निवारण बातचीत के साथ ही निकालेंगे सर। हम हमारे रक्षा मंत्री से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, गृह मंत्री से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और हम जो भी है बातचीत से पूरी बुक ही गई है, बता दो भाई वीडियो बना ली निकल जाओ, ध्यान रख पूरी बुक ही गई है, बता दो भाई। संदीप भाई आप बताएं कि जो है आपका आंदोलन चल रहा है, हिंसक भी हो गया है, आगजनी हो रही है, नेताओं को मौका मिल रहा है आप लोगों के ऊपर उंगली उठाने का, समाधान कैसे होगा? क्या किसान आंदोलन की तरह ही सड़कों पर रहेंगे? देखिए वो सरकार को फैसला करना है। हमारा तो सिर्फ इतना हमारा मंतव्य है कि केंद्र की सरकार ने ये टीओडी कानून लागू करते समय नौजवानों की आवाज़ को नहीं सुना। तो हम तो नौजवान वहाँ जंतर मंतर पे जाके देश का जो राजनीतिक तबका है उसको बताना चाहते हैं कि देश का नौजवान इसके बारे में क्या समझता है, क्या सोचता है और आगे अपना क्या भविष्य देखता है। यदि सरकार नहीं चाहती कि नौजवान सड़कों पे रहें और नौजवान देश की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाएं, तो सरकार इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से हमारी मांगों को माने, जिसमें हमारा ये कहना है कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया को एज इट इज़ जारी रखा जाए और कुछ भर्तियाँ टीओडी के माध्यम से कर ली जाएँ। जिन भाइयों को जीवन भर फौज में नहीं लगाना, वो 4 साल की भर्ती से जितना उनके मन में इच्छा है देश की सेवा कर पाएंगे। साथ में जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, एयरफोर्स की भर्ती का लास्ट रिजल्ट बाकी है, आर्मी का टेक्निकल का बाकी है, तो उनको पूरा किया जाए। अब जिन साथियों ने 4 साल मेहनत करके वो टेस्ट पास किया था, अब उनको सरकार ने एकदम से कह दिया जाओ भाई, वो कहाँ जाएं बताइए? वो फांसी खाने की ओर जा रहे हैं या दंगा आगजनी कर रहे हैं? हम तो बड़े पीसफुल तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ जी तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि देश का नौजवान इस योजना के खिलाफ है और सरकार से उम्मीद करता है कि जन भावनाओं की, नौजवानों की भावनाओं की कदर करते हुए इसमें जो ज़रूरी सुधार हैं टीओडी में वो करेगी और पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल करेगी। और वहाँ जाते इनका नुकसान होता, चोट पेट होती, हमारे ही अपने बच्चे हैं। अब हम इनको जो है ना खाना वाना खिलाकर इनके घरों की तरफ रवाना करेंगे, समझा बुझाकर। कोई गिरफ्तारी इनकी? गिरफ्तारी नहीं होती, अब बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं और हम इनको अब खाना वाना खिला के इनके घरों की तरफ रवाना करेंगे, समझा बुझाकर। कहाँ लेकर जा रहे हैं फिलहाल? हाँ जी, फिलहाल इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? फिलहाल सेफ जगह लेके जाएंगे यहाँ से हम, और सेफ जगह ले जाकर इनको खाना खिलाएंगे और इनको समझा बुझा के इनके घरों की तरफ रवाना करेंगे। कितने युवा सर कहाँ से आए थे ये तकरीबन अपना रोहतक साइड से आए थे और इनको समझा बुझा दिया। पहले आपने भी देखा, हमने काफ़ी समझाया था, तो अपना जो हमने अब इनको थोड़ा सा डिटेन करा है और इनको खाना वाना खिला के इनके घरों की तरफ रवाना करेंगे। ये शांतिपूर्वक जाना चाहते थे दिल्ली की जनता? हमने भी शांतिपूर्वक कार्रवाई करी। आपने भी देखा होगा कि किसी भी प्रकार का डंडा लाठी हमने कोई भी इस्तेमाल नहीं करा इन बच्चों पे, क्योंकि हमारे अपने ही बच्चे हैं। तो इन बच्चों की जो मांग थी, जिस तरीके से आपके सामने रखा गया वर्बली, तो ऐसा कहा था कि मजिस्ट्रेट साहब आए हुए हैं, आप अपना ज्ञापन दें, आपकी मांग जो है वो आगे पहुँचवाई जाएगी। यही पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा होता है। तो इनके खिलाफ कोई कागजी कार्रवाई भी की जा रही है? कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। हमारे अपने बच्चे, इनको समझा बुझा के हमने काउंसलिंग करके इनको अपने घरों में भिजवाया। जी फिलहाल पुलिस अधिकारी कर लो, मेरा सर फोड़ के आगे चला लो। ठीक है भाई, आप एक काम कर लो, मेरा सर फोड़े, मेरे बच्चे हो, मेरा बिल्कुल बुरा नहीं मानो ना, और आगे चले जाए। देखो जी, आप तो बीच में हो, कोई भी फोड़ेंगे ना, फिर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आगे जाना है, मेरे सर पे मारो ही और आगे चलो। ये जीवन मरण की लड़ाई है। मेरी बात सुनो, हमारे पास मेरी बात सुनो। ठीक है, आपस में मैंने पहले कहा था भिड़ेंगे नहीं। भाई सुन लो एक बारी आराम से। नौजवानों की आवाज़ भी नहीं सुनना चाहती है। नौजवानों की जो जायज़ आवाज़ है उसको शांतिपूर्ण आवाज़ को भी दबाना चाहती है। पूरे देश में ये कह रहे थे कि हिंसा कर रहे हैं, यहाँ हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, उसके बाद भी जबरदस्ती हमारे को गिरफ्तार करा जा रहा है। इसका मतलब सरकार तानाशाही पे उतारू है और ये तानाशाही लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है भाई। पूरे हरियाणा को, देश को हम संदेश देना चाहते हैं नौजवान, ये जो ज़बरदस्ती करके इस बात को दबाने का प्रयास है कि ये जो टीओडी लाया गया है इसको देश का नौजवान स्वीकार नहीं कर रहा है। ज़बरदस्ती गले में ठूसने की कोशिश है, ज़बरदस्ती ये कह के कि हलवा खा लो, कैसे जाया जाएगा। हरियाणा प्रदेश का और देश का नौजवान खड़ा हो जाए और इस बात को जीवन मरण का सवाल मान के लड़े, वरना आगे कोई रास्ता नहीं है, आगे कोई भविष्य नहीं है। ये नौजवान को भी समझना होगा और तमाम जो राजनेता हैं उनको भी समझ जाना चाहिए। इस पर गाँव में नहीं घुसने देंगे वोट मांगने के लिए। ये जो नेता हैं गाँव में नहीं घुसने देंगे अगर हमारी आवाज़ को ऐसे ही दबाया गया। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है।
है, फिर आप पे आ जोड़ के मीडिया भी खड़ी है, सारी चीजें हैं। देखो आगे भाई साहब जो आप करना चाहो, जो आपको प्यार से करेंगे, जो भी करेंगे प्यार से करेंगे, हमने धक्का मुक्की नहीं करनी। कानून तो इतना है जितना समाज की आग नहीं खुलती, सारा समाज आ जाए तो सबके कानून हटता देखो प्यार से हमारी जो मजबूरी हो रही है हमारे के बाद में 10 मिनट बाद भी यही काम होना है। किसी की खरोच आई तुम भाई मेरे दिल पे जाके लगे। हमारे तो सर ऊपर ठीक उठे है। ना जी, भाई के लिए खत्म के लिए खत्म, हाँ, जो आप तो तो मैं भाई को मैं कह रहा हूँ, देखो नादान बच्चे हैं आप तो, पर सुनो हम आपस में धक्का मुक्की नहीं करेंगे, ना प्यार से करें, बिल्कुल जो भी करेंगे प्यार से। ये भी हो जाएगा कि आप मेरी बात सुनो, इज्जत के साथ हम आपकी इज्जत करेंगे, आप हमारी करेंगे। ऐसा है, सुनो एक मिनट, आपने जो करना वो कर लिया। और आप सांकेतिक मामले भाई साहब हैं, उस बात को अपने दिमाग में डाल लेना, क्योंकि बहुत हो गया। हमने किसान आंदोलन में भी किसी को यूँ नहीं करने दिया यहाँ, ठीक है, किसी आपस में नहीं भिड़ना, बच्चों के कैरियर का सबसे बढ़िया रहेगा थोड़ी देर नारेबाजी करें, क्योंकि पता क्या है, सुनो सुनो, हम कोई बाहर से तो आ नहीं रहे, आते तो हमारे बच्चे होंगे, क्या है ना, अपना नारेबाजी करो बस। इसके बाद देखो बहुत हो गया, सबको पता चल गया। मेरी बात सुनो तुमने, सुनो सुनो सुनो, चेन बनानी है, जो अपनी चेन बनानी है, और संदीप भारती को भी मजबूर जो यहाँ पे बैठे आंखों में आंसू लिए देश विदेश से अग्निपथ का विरोध करनी है।